जय जोहार। जो छत्तीसगढ़ इस वक्त हम मौजूद हैं मखाने की खेती वाली स्टॉल में और शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी घोषणा करके गए हैं। हमारे बीच मैडम है, उनसे चर्चा करेंगे। मैडम, क्या कुछ हुआ, स्टॉल किस लिए लगाया गया है और मंत्री जी आए तो क्या कुछ उसके बारे में बताएं। आपका परिचय देंगे पहले। मेरा नाम पूजा कश्यप साहू है। मैं उप संचालक उद्यान हूँ धमतरी में। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर आए थे और मखाने की खेती के लिए उन्होंने तो सबसे पहले घोषणा की है कि एक मखाना बोर्ड की स्थापना धमतरी में की जाएगी, जो राज्य स्तर का होगा, क्योंकि मखाना एक अपने आप में नवीनतम फसल है हमारे यहाँ। और वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, जो कि बिहार में स्थापित है। और बिहार के बाद कुछ राज्य जुड़ने लगे हैं, जिसमें कि अग्रणीय राज्य हमारा छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल हो गया है। हालांकि इसकी जो खेती है वो रायपुर जिला के लिंगाडी गांव पे हो रही है, लेकिन हमारे जो अग्रणी कृषक हैं अरुण कुमार सारवा जी, उनके द्वारा अनूठी पहल की जा रही है और उनके द्वारा ही 100 एकड़ में नगरी में मखाने की खेती करने की उन्होंने बात कही है। साथ में 30 एकड़ का राकाडी में ऑलरेडी प्रपोज्ड हो चुका है, ग्राम सभा से पारित हो चुका है। और उसके पहले हमारे किसान करते ही आ रहे हैं, जैसे कि दरगहन है, राखी है और कौन सा और पीपर छेड़ी है, ये सब जगह पे ऑलरेडी की जा रही है। उन्हीं सब के उत्पाद आज यहाँ पर माननीय कृषि मंत्री जी को दिखाए गए हैं और इनका प्रचार प्रसार किया गया है। क्या है और ये क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये मैडम साइंटिस्ट है, मैडम आगे बताएंगे। जी मैडम, आपको परिचय देंगे। मैं डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी, कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी के पद में हूँ मैं। ये क्या चीज़ है? ये मखाना का पौधा है। मखाना का पौधा हम लगभग 6 से 7 महीने तक में तैयार होता है। तो इसका ये फ्लावर है, फ्लावर से फ्रूटिंग ये होता है, ये मैच्योर होकर के ये सीड बनता है। सीड को हम फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद हमारा पॉप जो है वो निकलता है। जी, पॉप मतलब? पॉप ये जो लावा हमको इसको बोलते हैं, ये निकलता है। जी, क्या काम आते हैं, इसे क्या उपयोग करते हैं? ये एक तो डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो खाद्य पदार्थ भी है और विटामिन, प्रोटीन, वसा जो हम बोलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जो लाभकारी होते हैं, वो इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में रहते हैं। इसके दाम क्या होंगे, क्या फायदा हो रहा है किसानों को इससे? ये जो किसान जो कर रहे हैं और इसकी पॉपिंग जो हो रही है, उसके बाद अलग अलग ग्रेडिंग में हम इसका अलग अलग ग्रेडिंग के बाद इसकी पॉपिंग करते हैं। तो अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, अलग अलग लावा के हिसाब से इसका रेट होता है, जो 1000 से स्टार्ट होकर के वो 1500-1600 के आसपास तक वो जाता है। किसानों को कितना आमदनी होता है बड़े मुनाफे पे? आमदनी जैसे बोलेंगे सर, जैसे लावा मखाना बनाने के बाद लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास प्रति हेक्टेयर में इनका जो है मुनाफा होता है। और लागत की जहाँ तक हम बात करेंगे, वो 70 से 80 हज़ार के आसपास जो लागत है वो मिलता है इनको। मैडम, क्या कहेंगे किसानों को इसमें खेती करने के लिए आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे धना धमतरी है, तो मैं चाहूँगी कि उद्यानिकी एक उभरता हुआ सितारा बने हमारे लिए। और किसान हमेशा सोचता है कि उसकी आय दुगुनी कैसी हो, तो मखाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसी की कड़ी पे आज यहाँ पे इस स्टेज पे धमतरी मखाना ब्रांड का भी विमोचन किया जा चुका है। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। या हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है। किसानों को जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, किसान को बहुत अधिक मात्रा में जुड़ना चाहिए, क्योंकि धान की जो फसल है वो 4 महीने की होती है और किसान जो है के रूप में होंगी कि भारत सरकार ने जो योजना लागू की है, आप कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय से या उद्यानिकी जिला कार्यालय में आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाओं में अनुदान भी दिया जा रहा है। बता रही थी वो कितनी सार्थक है जानकारियाँ? बिल्कुल, बहुत सार्थक है। मैडम ने जो तकनीकी पहलुओं पे मैडम ने जानकारी दी है, और जो विस्तार का काम होता है, एक्सटेंशन का काम होता है, वो हम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एफपीओ, एसएचजी और इंडिविजुअल फार्मर्स सभी के लिए अनोखी योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें कि पॉन्ड कल्टीवेशन, फील्ड कल्टीवेशन, पॉन्ड का निर्माण, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में अनुदान दिया जा रहा है। माइक्रो लेवल, स्मॉल लेवल और लार्ज लेवल के मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का भी आप निर्माण कर सकते हैं। क्या चीज़? ऋण पे ही देना है। जो ये प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये हमारा बैक एंडेड सब्सिडी ही जारी होगा। जो किसान जिनको लोन मिलेगा उन्हीं को ही हम सब्सिडी जारी करेंगे। बहुत बड़ी, ये लगभग 300 लाख रुपए की योजना है। मामा जी की सराहना करेंगे, नहीं आज घोषणा करके गया और आपका बोर्ड आ गया यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये एक अनूठी पहल है। उनके आने से बिल्कुल हमारे किसानों के बीच में ऊर्जा का संचार होगा और बिल्कुल मखाना एक मतलब बहुत ही अच्छा काम करेगा यहाँ पे धमतरी जिले में और पूरे राज्य में भी।